हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के 100 ऐसे मुश्किल और महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके अलग अलग हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस और सभी एचएसएससी द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसमें आपका आंसर आएगा चार्ल्स मेडकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहां पर केंद्रित था? तो ये था रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया है। यह मकबरा कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है सिरसा में। तो इसमें आपका ये भी याद रखना है कि ख्वाजा पीर का मकबरा किसकी याद में बनाया गया? तो यह ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में। आपका चौथा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1987 में, 1987 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, लोक कथाओं का उर्वशी संग्रहालय कहां पर स्थित है? यह है आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में पथरी माता का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो पथरी माता का मेला आयोजित किया जाता है 30 दिनों के लिए। और कहां पर आयोजित किया जाता है? पानीपत में। सेवंथ क्वेश्चन है, किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल के संघर्ष को पुनर्जीवित किया था? तो यह किया था मोहम्मद आजम ने। मोहम्मद आजम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक घटना के बाद सन 1857 में हरियाणा में विद्रोह समाप्त हो गया था? तो ये हो गया था नारनौल के युद्ध के बाद। और ये कब हुआ था? 16 नवंबर 1857 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं डेट, नारनौल का युद्ध 16 नवंबर 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी पंडित सीताराम ने। कहां पर? भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्याग्रही प्रहलाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके तुलसीराम शर्मा दिनेश। सत्याग्रही प्रहलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो ये है 8। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा में अब श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस नाम से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा दिवस के नाम से। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो देहाती मेला मनाया जाता है 7 दिनों के लिए। ये क्वेश्चन आपके जो है हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इन्हें जरूर याद रखें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आमतौर पर कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में बाघ शाल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हरा रंग। 15th क्वेश्चन है, अंबाला कालका रेल लिंक किस वर्ष में खोला गया था? तो यह खोला गया था 1891 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्य समाज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आर्य समाज स्थापित किया था 1875 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? तो गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौसम पुस्तक लिखी गई थी अयूब खान के द्वारा। अयूब खान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिकारगाह के लेखक कौन है? शिकारगाह के लेखक है कमला चमोला। नेक्स्ट है, विश्वगाथा के लेखक कौन है? विश्वगाथा के लेखक है अमृतलाल मदान। अमृतलाल मदान, विश्वगाथा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करने के बाद गायब हो जाती है? तो ये है घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार महिलाओं को किस स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? तो ये करती है स्नातक स्तर तक, ग्रेजुएशन तक। क्वेश्चन नंबर 23 है, नृत्य शैली रासलीला किस को समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान श्री कृष्ण जी को। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विद्वान ने महाराजा सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा था? तो ये कहा था जेसी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजोधन में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया और किस जगह किया था? तो ये किया था हासी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मोहम्मद अफजल के द्वारा, बिकट कहानी। क्वेश्चन नंबर 27 है, गजल संग्रह आईनों के शहर में किसने लिखा है? तो ये लिखा है माधव कौशिक ने, माधव कौशिक ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, लघु कथा पुस्तक बिखरे सपने और अंत द्वंद के लेखक कौन है? तो ये शकुंतला ब्रजमोहन, बिखरे सपने शकुंतला ब्रजमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CETP का अर्थ क्या है? तो ये है कॉमन एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरियाणा में कौन सा स्थान हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 31 है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी संगार की, बाबर की तरफ से ये लड़ते हुए मारे गए थे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी और मुगल सल्तनत का जो है भारत में स्टार्ट हो गई थी, और इसमें जो है बाबर की तरफ से लड़ते हुए संगार की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अभय चंद को। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा में कहा 75 एकड़ में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता अब तो आंसू पोंछ किसने लिखी है? अब तो आंसू पोंछ पुस्तक लिखी है अल्हड़ बीकानेरी ने। विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर है? तो ये है पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटेज कार रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो ये की जाती थी गुरुग्राम में। हरियाणा में चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये है झज्जर, चंदन की नक्काशी के लिए झज्जर। और वहीं जो आपका हड्डियों की नक्काशी के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? फरीदाबाद। तो ये दोनों आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। चंदन की नक्काशी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर आएगा झज्जर, और हड्डियों पर नक्काशी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे नियत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की कौन सी समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित है? तो हरियाणा जो है सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबाइयात के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ख्वाबा अल्ताफ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था? तो इसमें आपका आंसर आएगा अनूप चंद आफ्ताब को।
तो उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि किसे मिली थी? अनूप चंद आफ्ताब को। युद्ध चरित के रचयिता कौन है? तो यह है खुशीराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजीव गांधी सरकार में कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें कृषि, पर्यावरण और वन सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार सौंपा गया था? तो ये थे भजन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1967 में हरियाणा में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी केवल 224 दिन शासन करने के लिए जीतने वाली पार्टी के रूप में उभरी थी? तो ये थी विशाल हरियाणा पार्टी। कितने दिन शासन किया था? 224 दिन। क्वेश्चन नंबर 46 है, यमुनानगर जिले के बनसंतूर में क्या स्थित है? तो यह है हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मसानी मेला किसकी पूजा के लिए मनाया जाता है? तो यह है चेचक की देवी के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस शासक ने भादनकों को युद्ध में हराया था और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो यह हराया था पृथ्वीराज तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के संत पूरन भक्त को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चौरंगी नाथ के नाम से, संत पूरन भक्त को। क्वेश्चन नंबर 50 है, फतेहाबाद में कुणाल के पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण कौन से काल से संबंधित है? तो यह संबंधित है पूर्व हड़प्पा काल से। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था साधु निश्चल दास के द्वारा। विचार सागर साधु निश्चल दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के रचयिता कौन है? तो यह है भाई संतोख सिंह। श्री गुरु नानक प्रकाश भाई संतोख सिंह। लेखक दीपचंद निर्मोही को कौन सी पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था सूरज का सफर के लिए। हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार सूरज का सफर के लिए किसको दिया गया था? दीपचंद निर्मोही को। यह भी आप याद रखें, दीपचंद निर्मोही ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सूरज का सफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है ओम प्रकाश आदित्य के द्वारा। ओम प्रकाश आदित्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पंचायत चुनावों में महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए प्रत्याशियों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? तो यह है 8वीं पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो यह है 17 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया था? यह किया गया था वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है? तो यह मिलता है सूद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, योद्धा कौन थे? तो ये थे इंडो इजराइल कबीले। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन से शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धाओं को दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं समुद्रगुप्त का इलाहाबाद शतम शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 61 है, श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कौन से कवि हैं? तो ये है श्याम सतसई लिखी गई थी तुलसीराम शर्मा दिनेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, लघु कथाओं के एक संग्रह जिन खोजा तीन पाइया पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो जिन खोजा तीन पाइया पुस्तक लिखी गई है अयोध्या प्रसाद के द्वारा।
जिन खोजा तीन पाइया अयोध्या प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 63 है, उस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यिक प्रतिभा का नाम बताइए जिनकी स्मृति में हरियाणा सरकार ने सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना की है। तो ये की है लीलाधर की स्मृति में। कहां पर की है? सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 64 है, गुरुग्राम नगर निगम में बंदवाड़ी में किस कंपनी की मदद से एक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह चाइनीज कंपनी की मदद से। हरियाणा में टोकरी बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, सन 1857 के विद्रोह के दौरान प्रशासनिक इकाई वर्तमान हरियाणा का कौन सा हिस्सा था? तो ये था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्वेश्चन नंबर 67 है, वैदिक साहित्य में सरस्वती और दृष्टद्युति नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ब्रह्मवर्त के नाम से। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा कवि एक क्रिकेट कोच भी है? तो ये है नरेंद्र गुलिया। एक कवि भी है और एक क्रिकेट कोच भी है। कौन है? नरेंद्र गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि एक आयुर्विज्ञान चिकित्सा भी है? तो ये है श्याम सखा श्याम, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 70 है, फिल्म दंगल में किस लेखक ने एक भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी जगबीर राठी ने फिल्म दंगल में। WYC जल विद्युत पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? तो ये है यमुनानगर में, वेस्ट यमुना कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चमड़े के काम के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ये है जींद। क्वेश्चन नंबर 73 है, हरियाणा में कौन सा जिला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो ये नहीं है सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, धरती क्या थी? तो धरती पहली हरियाणवी फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भक्त भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई किसकी काव्यात्मक कृतियां हैं? तो यह है तुलसीदास शर्मा दिनेश की। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल किए और 5000 रन बनाए हैं? तो ये है कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 77 है, कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां पर खोला गया था? तो ये खोला गया था करनाल में, प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 78 है, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से थे? तो वे थे चालुक्य राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा के गांधी कौन कहलाते हैं? हरियाणा के गांधी कहलाते हैं मूलचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसके अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है? तो ये हुआ है HR गुप्ता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये बांटा जा सकता है 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना पहला खाद्य बैंक कहां पर स्थापित किया? तो ये किया गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किस से जुड़े हुए थे? तो टोडरमल जुड़े हुए थे भूमि राजस्व सुधार से। क्वेश्चन नंबर 84 है, हरियाणा सरकार ने किसकी अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रखरखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया? तो ये लिया है सरपंच की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई थी, वह किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं फरीदुद्दीन शकारगंज के नाम से। क्वेश्चन नंबर 86 है,
हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कब शुरू हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? तो ये है अंबाला में, मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 88 है हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है जो की जाती है, तो ये की जाती है शाल पर। क्वेश्चन नंबर 90 है कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था मराठा सरदार सदाशिव राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 है अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? तो इस गीत के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 92 है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो ये है अनमेल मिश्रण या बेमेल बेढंगा, आधा तीतर आधा बटेर। क्वेश्चन नंबर 93 है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो छुड़ानी धाम का संबंध है संत गरीबदास से। ये कहां पर है? झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कुंभ मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 96 है किस स्रोत से ज्ञात होता है कि भगवान नाम हरि से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई थी पालम बावली शिलालेख से, और यह अभिलेख जो है दिल्ली में स्थित है, जो कि पालम गांव, जो कि अब जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण प्रसिद्ध है, वहां पर एक कुएं में लगा मिला था, और अब इसे जो है दिल्ली के पुराने किले में पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 किस व्यक्ति ने जॉर्ज थॉमस को 1000 सैनिकों की एक नियमित बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये किया था अप्पा खांडे राव ने। क्वेश्चन नंबर 98 है बयान मौसम का किसके द्वारा लिखी गई कविता है? तो ये लिखी गई है सुभाष रस्तोगी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कहानी मुस्कान के दर्द के रचयिता कौन है? मुस्कान के दर्द लिखी गई है मदन शर्मा राकेश के द्वारा, मदन शर्मा राकेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 सन 1947 के विभाजन के बाद भारत में पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे गोपीचंद भार्गव, गोपीचंद भार्गव। और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना की थी? स्थापना को राजपत्रित किया था, तो ये किया था 1961 में। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इसको वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।